भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गेहरम परम। और रोती हुई स्त्री बोल पड़ी, अरे साधु एक क्षण रुको, एक क्षण रुको। क्यों? बोले आपके रुकने से, आपके शरीर से निकली हुई वायु मुझे लगी तो मेरे मन में शांति हुई है, मेरा दुख दूर हुआ है। और महाराज साधु का तो स्वरूप ही है, आपके सामने कोई अगर आ जाए और उसे देख करके आपका मन खिल उठे, चिंता दूर हो जाए, मन में शांति मिले, तो उसे नमन करना, प्रणाम करना, उसका स्वागत करना। क्यों? वो कोई ना कोई विशेष है, उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता है। मैं रुक गया, मैंने पूछा देवी तुम कौन हो? वो बोल पड़ी महाराज भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। रो क्यों रही हो? महाराज मेरे रोने का कारण है, वृद्धौ तौ पततौ पार्श्वौ, मेरे दो बेटे दोनों वृद्ध हो गए और वृद्ध होकर के पड़े हुए हैं। और किसी माँ के बेटे वृद्ध हो जाएं, माँ जवान हो, उसके दुख का कौन वर्णन करे। एक माँ ही एक ऐसी है जो अपने बालकों के पीड़ा को कभी सहन नहीं कर सकती है, ममता की मूर्ति है माँ। तो ये वृद्ध होने का कारण क्या है? तब उस स्त्री ने अपने पूरे जीवन की कथा सुनाई। महाराज मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ है, महाराष्ट्र में मैं बड़ी हुई, गुर्जरे जीर्ण तंगता, गुजरात में गई मैं बूढ़ी हो गई। ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य युवा थे। किसी ने कहा वृंदावन जाओ तुम्हारी माँ जवान हो जाएगी, तो महाराज मैं वृंदावन आई और वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वा तरुणी नवा, महाराज मैं वृंदावन में आई तो मैं जवान हो गई। लेकिन गड़बड़ ये हो गई महाराज, मैं तो जवान हो गई, मेरे दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। क्यों? वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहां पर भक्ति आज भी प्रौढ़ है, जगह जगह भजन है, यज्ञ है, कीर्तन है, यजन है। अभी भी वहां लगभग 40 कथाएं हो रही हैं। अपने आश्रम सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में भी साल में कम से कम 12 कथाएं हो ही जाती हैं। अभी फिर 22 तारीख से भागवत, विराट भागवत चलती रहती है। भक्ति का एकमात्र केंद्र प्रत्यक्ष प्रमाण है तो श्रीधाम वृंदावन है, चैतन्य है। महाराज इनको वृद्धता आ गई। क्यों? बोले वृंदावन में ना कोई ज्ञान को चाहता ना वैराग्य को चाहता, कैसे जवान करें? नारद को दया आई, पोटली खोली, ज्ञान वैराग्य को चूरण चटनी चटाने लगे, जवान हो जाए। संत का चूरण चटनी क्या है? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठर मुहुर्मुहु, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता का पाठ सुनाया। सोन का देखो जब तक सुनाते जाग जाते, जैसे बंद होता पुनः लेट जाते। नारद जी की सारी औषधि प्रयोग कर ली, जर्जरता दूर नहीं हुई। क्या करे? आश्वासन दे दिया भक्ति को, देवी चिंता मत करो, तुम्हारे ज्ञान वैराग्य को प्रौढ़ करने का काम करूंगा और तुमको जन जन में स्थापित करूंगा। निकल पड़े नारद। नारद जी कहते हैं महाराज मैं जगह जगह लोगों से पूछते आया ज्ञान वैराग्य को कैसे पुष्ट किया जाए, आप ही बताइए ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने का साधन क्या है? सनत कुमारों ने कहा सोन का देखो देखो ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना है तो एक काम करो। कौन सा? सत्संग करो, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म करोगे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। सत्कर्म क्या है? सत्कर्मा सूचको नूनाम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई
श्रीमद् भागवता लापा सातु गीता सुकादिवी। नारद जी सत्कर्म है श्रीमद् भागवत, ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी बोल पड़े, महाराज भागवत के लिए तो सुना है खर्च लगता है। हाँ बोले, कन्या के विवाह के बराबर 7 दिन का यज्ञ, इतना धन मेरे पास नहीं है, कहां से लाऊंगा, मैं तो भजन करने वाला। सनत कुमारों ने कहा, बाबा किसने कहा भागवत धन से होता है? भागवत धन से नहीं, भागवत तो मन से होता है। बोलो राधे राधे। भागवत मन से होती है। मन में संकल्प करो, और मन में संकल्प करोगे, संकल्प श्रेष्ठ होगा, कृपा गोविंद की होगी, तो तुम्हारा यज्ञ हो जाएगा, आनंद पूर्वक हो जाएगा। कहां करें? तटम आनंद पूर्वकम, आनंद कानन। कल कल निरादनी पतित पावनी भगवती सुरसरी, गंगा के सानिध्य में चलो। अब तो नारद जी ऊपर से उतर के आए हिमालय से, सनत कुमारों के साथ सुंदर बालू का चबूतरा बनाया, आसन लगाई, सनत कुमार को बैठाला, और अद्भुत भागवत प्रारंभ हो गई है। बोले भागवत भगवान की। पहले दिन की कथा हुई, कहां पर? हरिद्वार में। ज्ञान वैराग्य कहां पर है? वृंदावन में। और कथा हो रही है हरिद्वार में। रोगी है वृंदावन में और दवा दी जा रही है हरिद्वार में। और हरिद्वार में प्रथम दिन की कथा के प्रभाव से वृंदावन में लेटे हुए ज्ञान वैराग्य की जर्जरता दूर होने लगी, युवा होने लगे, बैठने की सामर्थ्य आ गई। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से चलने की सामर्थ्य आ गई। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से दौड़ने की सामर्थ्य आ गई। और चौथे दिन की कथा हुई, और चौथे दिन होता है भागवत में भगवान का अवतरण। और जैसे ही अवतरण की कथा सुना रहे थे, सनत कुमार बड़े बड़े ऋषि कथा में आए थे। कथा का नियम है ज्यादा से ज्यादा लोग श्रवण करें, इसके लिए सबको बुलाओ, आनंद पूर्वक श्रवण करें, इसलिए शांत जगह चुनो। और जितने ज्यादा लोग सुनेंगे आयोजन कर्ता को उतने गुना ज्यादा फल मिलेगा। बोलो